वो जो चित्र बनाए भक्ति मार्ग में बड़े बड़े बना दिए, क्या इतने बड़े होते हैं क्या? हैं? इतने बड़े तो नहीं होते। बाबा बोला है शंकर कुछ नहीं करता है। हाँ। और एक भाई ने मुझे दिखाया कि शंकर तो कुछ नहीं करता है। और शंकर पार्टी बनी हुई है और शंकर कुछ नहीं करता है। हाँ। तो बाबा शंकर कुछ नहीं करता है। हाँ। और शंकर का मतलब तीन मूर्ति है भी। हाँ, जब शंकर कुछ नहीं करता तो तीसरी मूर्ति बैठी भी तो है। तो बैठी रहती है। बैठे रहना कोई करना थोड़ा ही होता है। बैठे रहो, अरे कोई आदमी बैठा ही रहे तो लोग कहें अरे कुछ करो धर्म काहे के लिए बेकार बैठे रहते हैं। तो इस हिसाब से बाबा ने बोला शंकर क्या करता है, कुछ भी नहीं, बैठा रहता है। चित्रों में भी मोस्टली कैसा दिखाते हैं, बैठा हुआ दिखाते हैं। लेकिन याद करना ये कोई करना धरना थोड़ा ही है। करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या बुद्धि से होता है? बुद्धि से करना धरना होता है। कर्मेंद्रियों से कुछ किया जाता है, हिलना डुलना चलना देखना सूंघना कानों से सुनना हाथ पांव से काम करना, ये करना धरना है। लेकिन शंकर तो कर्मेंद्रियों से कुछ करता ही नहीं है, उसकी तो यादगार ही लिंग रखा हुआ है। लेकिन आधार तो ये बाबा। हाँ, जो लिंग है ना उसमें कर्मेंद्रियां दिखाई जाती हैं क्या? दिखाई जाती है? नहीं तो क्यों नहीं दिखाई जाती? इसीलिए नहीं दिखाई जाती कि जो लिंग इतना बड़ा रखा हुआ है वो शिव तो नहीं है इतना बड़ा। वो तो उसमें जो बिंदु रखा जाता है वो शिव की यादगार है, बिंदी। बाकी जो इतना बड़ा लिंग बनाते हैं वो किसकी यादगार है? वो ही साकार की यादगार है, परंतु बुद्धि से निराकारी स्टेज है। इंद्रियों से जैसे करता हुआ भी कुछ नहीं करता। दुनिया में कितनी भी ग्लानि होती रहे, अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, इंटरनेट में, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो कान है कि नहीं है? तो कान नहीं। ऐसे ही देखते हुए न देखना, करते हुए भी न करना, ऐसी स्टेज बन जाए तो उसको कहेंगे निराकारी स्टेज। इसलिए लिंग दिखाया है। और बाबा भी कहते हैं तुम्हारी डबल पूजा होती, तुम्हारी एक तो मूर्ति के रूप में भी पूजा होती है और दूसरी निराकारी रूप में भी पूजा होती है। तो शंकर कुछ नहीं करता, उसके अंदर करने वाले कौन है? शक्तियां प्रवेश करके करती है क्या? है? हाँ, या तो सुप्रीम सोल करता है या तो जो चंद्रमा की सोल प्रवेश है वो करती है। लेकिन शक्तियां भी तो सवार होती हैं शेर के ऊपर। शंकर के ऊपर शक्तियां सवार होती है? शेर के ऊपर सवार। इसकी निशानी का मतलब यह है कि शेर के ऊपर जो प्यार से सवारी की जा सकती है या लड़ाई करके सवारी की जा सकती है। तो प्यार अगर होगा तो सवारी भी कर ले। प्यार में तो सब कुछ माफ होता है। बाबा भी कहते भले लाते बातें करो, लाते भी चलाओ कोई हर्जा नहीं, लेकिन प्यार और बाबा शुरुआत में जब कंपनी में जब शुरू हुआ ज्ञान, तो जो शुरुआत में आए भाई लोग, तो वो उनकी भट्टी शुरुआत में नहीं हुई है तो उनका कैसे जन्म माना जाएगा? किनकी? जो शुरुआत में आए कंपनी के रहने वाले लोग। हाँ, वही के रहने वाले। और कंपनी के रहने वाले लोग तो शुरुआत से ही हैं, उनको भट्टी की क्या दरकार, वो तो वहीं पड़े हुए हैं। उनका ऑलरेडी वही जन्म हो गया। वो हैं रहने वाले कहाँ के? वो हैं कंपनी के रहने वाले। तो बाप के घर हो गया जैसे। हाँ, उसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। उन्हें क्या दिक्कत? जाना, ना खाना ना जाना। दिक्कत क्या है? बाबा सृष्टि चक्र के चित्र में, सृष्टि चक्र के चित्र में, हाँ, सतयुग में 8 गद्दियां जो दो आदमी बात नहीं करो। सतयुग में 8 गद्दियां दिखाई गई। हाँ जी। तो उसमें 150 वर्ष आयु बताई गई, और तो उस हिसाब से 1200 वर्ष होते हैं। हाँ। और लेकिन बताया गया कि 1250 वर्ष। हाँ। तो जो 50 वर्ष एक्स्ट्रा हुए, हाँ। ये कैसे हुए? तो हर दो युगों के बीच में संगम नहीं होता है।
अरे हर दो योगों के बीच में संगम बताया कि नहीं बताया? बताया। तो 50 वर्ष संगम युग के हैं, इधर भी है उधर भी है। 25 साल सतयुग में जोड़ दो, 25 साल त्रेता में जोड़ दो, फिर त्रेता के 25 साल इधर जोड़ दो, 25 साल उधर जोड़ दो। और लंबा लंबा लिख कर गया बाबा 11 इंद्रियां बताई गई हैं, 11वां मन जो बताया गया है, और 10 इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो यही पता नहीं। कर्मेंद्रियां उन्हें कहा जाता है जिनसे कर्म किया जाता है। क्या? कर्मेंद्रियां जिनसे कर्म किया जाए उसे कर्मेंद्रिय कहा जाता है। क्या क्या कर्म होते हैं? हाथों से काम करते हैं ना, तो हाथ क्या हुआ? कर्म। पांव से चलते हैं ना, दौड़ते हैं, तो पांव भी क्या हुआ? कर्मेंद्रिय। ऐसे ही जो सफाई करते हैं मलमूत्र की, वो भी तो इंद्रियां हैं। कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर सफाई न करें तो क्या होगा? पेट में कचरा भर जाएगा ना, तो वो भी एक कर्म हुआ। कितने हुए? 4 हुए। और फिर खाना वाना खाते हैं कि नहीं है? तो वो भी एक इंद्रिय हो गई। ये 5 इंद्रियां हो गई, कर्म इंद्रियां। फिर ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां उन्हें कहा जाता है जिनसे जानकारी मिले। ज्ञान इंद्रियां। कैसी इंद्रियां? ज्ञान इंद्रियां माने जानकारी देने वाली इंद्रियां। आंख से देखा, देखा ना, ये गोरा है, ये काला है, ये मोटा है, ये पतला है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ज्ञान मिला ना। तो आंख भी क्या हुई? ज्ञान इंद्रिय। ऐसे ही कान से सुना, ये सुरीली आवाज है, कोयल की आवाज है, ये कौआ के कौं कौं, ये खरखरी आवाज है। तो आवाज जो है वो ज्ञान दे रही है, जानकारी दे रही है, तो वो भी क्या हुआ? ज्ञानेंद्रिय हुई। ऐसे ही सूंघना, बदबू है, खुशबू है, ऐसी खुशबू है, वैसी खुशबू है, इस तरह की बदबू है, उस तरह की बदबू है, तो ज्ञान तो मिल रहा है ना, जानकारी मिल रही है ना, तो ये भी ज्ञान इंद्रिय हुई। ऐसे ही त्वचा है, क्या? बस बहुत खुरदरा है, तो ये स्पर्श इंद्रिय हुई। क्या? स्पर्श। अब ये जिह्वा है, अच्छा ठीक, बहुत कड़वा है, तो जानकारी मिली ना। ये भी एक ज्ञान देने वाली इंद्रिय है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं और 5 कर्म इंद्रिय हैं। परंतु ये चाहे ज्ञान इंद्रियां हो और चाहे कर्म इंद्रियां हो, ये अपना फल का भोग तब ही करेंगी जब मन इनके साथ लगा हुआ होगा। मान लो आंख देखने का काम करती है, करती है ना। एक महबूब है, रास्ते में जा रहा है, अपने महबूबा को याद में जा रहा है, आंखें खुली हुई है, कारखाने में जा रहा है या कारखाने में काम कर रहा है, तो आंखें तो खुली हुई है ना। लोग आते हैं जाते हैं, खुली हुई आंखें हैं, वो अपनी मस्ती में मस्त है। उसे पूछा जाए तुम्हारे रास्ते में कौन कौन निकला, तो तुमने देखा, तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्यों नहीं दिखाई दिया? आंखें तो खुली हुई थी, क्योंकि आंखों ने अपना फल ग्रहण नहीं किया। किस लिए ग्रहण नहीं किया? कि मन दूसरी तरफ लगा हुआ है। ऐसे ही हमारी याद की यात्रा भी इतनी गहरी होनी चाहिए। क्या? भला हमारी आंखें खुली हुई रहे, लेकिन खुली हुई आंखें होते हुए भी हम बाप की याद में ऐसे मस्त हो जाएं कि कोई
गंदे काम कर रहा है, कहने से भी नहीं मानता है, समझाने से भी नहीं समझता है, अब वो कर रहा है गंदे, हमसे सहन नहीं होते। तो ऐसी बाप की याद में रहे कि देखते हुए भी न देखे, सुनते हुए भी न सुने, ऐसी इंद्रियों की स्टेज हो जाए तो कहेंगे निराकारी स्टेज। इंद्रियां अपना फल ग्रहण करेंगी ही नहीं मन के सिवाय, मन साथ देगा तो इंद्रियां ग्रहण करेंगी। बुद्धि भी बाबा साथ में रहती है। बुद्धि तो फैसला करती है, बुद्धि परखती है, निर्णय करती है, और परख शक्ति, निर्णय शक्ति को बुद्धि कहा जाता है। बाबा जब अमृत वेला करते हैं और जब याद में रहते या मुरली सुनते, तभी जो है नींद आती है और माया क्यों परेशान करती है? कोई कहते हैं जब मुरली चलती है तब हमें नींद आती है, जब मुरली नहीं चलती है तो हमें नींद नहीं आती। कोई कहते हैं जब बाबा की मुरली चलती है तब हमें नींद आती है। बहुत बढ़िया नींद आती वैसे नींद नहीं आती, बाबा सामने है और मुरली चलती है तो हमें खूब नींद आती है। कोई कहते हैं जब हम याद में बैठते हैं तब हमें नींद आती है, अकेले याद में बैठते हैं तो कोई कहते हैं हमें अकेले याद में बैठे बैठे बहुत नींद आती है। कोई संगठन नहीं, तो ये अपने अपने हिसाब किताब है। क्या वो हिसाब किताब जो है वो इतने जड़जड़ीभूत हो जाते हैं कि वो नींद लाते हैं। नींद आए तो समझ लेना चाहिए हमारे ऊपर पापों का बोझा बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन बाबा वार्ता जो चलती है तो नींद नहीं आती है। ये बातें हैं ना, बातों में बड़ा मजा आता है। बातें ही बातें हैं। बातें करना अच्छा है या काम करना अच्छा है? काम करना चाहिए। बातें कम, काम ज्यादा। बाबा 1 घंटा दृष्टि, 1 घंटा मुरली, 1 घंटा वार्ता, और शिव बाबा आते हैं 3 मूर्ति को लेके आते हैं, इसमें कौन कौन है ये बाबा? सुनने सुनाने वाला, बोलने बुलाने वाला कौन मूर्ति है? जिसने सिर्फ बोला है और बुलवाया है, सुना है और सुनाया है, वो मूर्ति कौन सी है? अरे बताओ ना। सुनना ना, जिसने सिर्फ सुना है सबसे जास्ती, हाँ। और सुनाया है सबसे ज्यादा, और सबसे पहले सुना है। कान बहुत बड़े बड़े हैं। वो तो गणेश बनता है तब जब तमो प्रधान दुनिया होती है, तमो प्रधान शूटिंग होती है तो गणेश बनता है। द्वापर युग में गणेश नहीं होता है, बनता कौन है? वो ही बनता है। तो वो मूर्ति हो गई सुनने सुनाने वाली। सुनना सुनाना भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है? भक्ति मार्ग। और फिर आगे बढ़ो। दृष्टि बताए ना है, पहले दृष्टि। हाँ, तो दृष्टि से सृष्टि सुधरना, मन से मनन चिंतन मंथन करना, बुद्धि से फैसला करना क्या राइट है क्या रंग है, एक एक को परखना, ये कौन सी मूर्ति का काम है? मूर्ति से बाबा शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, बुद्धि का तीसरा नेत्र। तो वो हो गई दूसरी मूर्ति। फिर तीसरी मूर्ति वो है जो करके दिखाती है प्रैक्टिकल में। क्या? मंथन नहीं करती, मनन चिंतन मंथन नहीं करती। न पहली मूर्ति करती है ब्रह्मा की, न विष्णु की मूर्ति मनन चिंतन मंथन करती है। क्या क्या करती है? प्रैक्टिकल करके दिखाती है। जैसे कोई मकान बनाते हैं तो एक होता है मकान मालिक, वो मजदूरों को इंजीनियरों को इंस्पिरेट करता है, भाई नक्शा बनाओ, हमारा मकान बनाओ। तो वो तो हो गया मालिक। ब्रह्मा बाबा क्या हो गया? मालिक हो गया। नई सृष्टि रूपी मकान बनाने के लिए मालिक हो गया। फिर काम आता है इंजीनियरों का।
नक्शा बनाओ, बुद्धि दौड़ाओ, तो वो काम हुआ। कौन सी पार्टी? एडवांस पार्टी में ही 3 है ये। प्लानिंग पार्टी। और फिर प्लानिंग पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती। नक्शा बनाने से कोई मकान नहीं बन जाएगा। कब बनेगा? जब उसको प्रैक्टिकल में बनाने वाले हों, उनके ऊपर मेहनत पड़ती है। ज्यादा पैसा किसको मिलता है? इंजीनियर को ज्यादा पैसा मिलता है, मजदूरों को कम पैसा मिलता है। लेकिन ज्यादा प्योरिटी की पावर किस में होती है? बड़े बड़े ऑफिसरान जितने भी हैं वो सब बड़े बड़े अय्यास हैं, उनमें प्योरिटी की पावर नहीं है। और जो मजदूर हैं वो सारा दिन मेहनत करते हैं, रात को आराम से चैन की नींद थक करके सो जाते हैं। लेकिन भोजन ज्यादा करते हैं बाबा। काम करेंगे तो भोजन खाएंगे नहीं है? काम भी तो करते हैं, नहीं काम करते हैं? चलेगा तो डीजल नीचे। हाँ, तो तीनों प्रकार के चाहिए। तीनों मूर्तियां हैं। और बाबा, हम अपना ज्ञान किसी को सुनाते हैं। अपना ज्ञान आपके पास कहाँ से आता है? और ज्ञान है, बाबा ने कहा सबको संदेश देना है। हाँ दे हो, लेकिन अपना मत कहो। शिव बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। हाँ। बाबा ने कहा सबको संदेश दो। हाँ। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ सुनते हैं। अभी हंसने लगे। अपना ज्ञान ऐसे करोगे तो हंसेंगे नहीं। तो अभी से शिव बाबा बन गए। बाबा का ज्ञान जो है, हाँ, बाबा का ज्ञान देते हैं तो लोग हंसते हैं। हाँ, तो हमको देवभान आता है तभी तो हमें लगता है ये हंसते हैं। अगर हमको देवभान न हो तो हम जानते हैं ये नई बातें हैं ना, तो लोगों को इतनी जल्दी विश्वास नहीं होगा। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। उनके हंसने को हम ध्यान ही न दें। कोई जरूरी है हम उनके हंसने के ऊपर ध्यान दें, उससे प्रभावित हों। हमने कुछ सुनाया और दूसरे ने हंस करके टाल दिया और हमने नाक लटका ली, तो हम प्रभावित हुए ना, उससे प्रभावित हो गए ना। तो प्रभावित को क्या कहा जाता है? प्रजा बन गई उसकी। तो प्रजा बनने के लिए हम आए हैं ज्ञान में, है? हम तो राजा बनने के लिए आए हैं। राजा तभी बनेंगे जब हम कोई से प्रभावित न हो। कोई कितना भी बोले, कितना भी कहे, कितनी भी हंसी उड़ाए, अखबारों में हंसी उड़ाए, रेडियो में हंसी उड़ाए, टीवी में हंसी उड़ाए, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर ही न पड़े। हम अपने नशे में रहे। हमको ऊंच से ऊंच बाप मिला है, वो बता रहा है। हमको तो कापारी नशा चढ़ा हुआ है। हम किसी की बात सुनने वाले, किसी की बात पे ध्यान देने वाले नहीं है। लेकिन बार बार उनको बताया जाए तो जरूर वो सुन के बीच पड़ जाएगा ना, तो बार बार समय परिवर्तन होगा तो जरूर सुनेंगे वो। समय को परिवर्तन करेगा कौन? हम ही लोग करेंगे। वो ही करेंगे जो दृढ़ निश्चय वाले होंगे। दूसरों के प्रभावित करने से प्रभावित होने वाले वो समय को परिवर्तन करने वाले नहीं होते। समय जड़ है, उसको परिवर्तन करने वाली असल चैतन्य आत्मा है। और बाबा, प्रभु राम जब केवट के नाव पे चढ़े थे तो केवट ने उनके पांव धोकर पिए। हाँ जी, इसका अर्थ क्लियर करके समझा था। पांव किसे कहा जाता है? बुद्ध रूपी पांव है। जैसे कहते हैं हमारे गुरु जी की बुद्धि जहां पहुंची हुई है वहां तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंच सकती। तो पहुंचने का काम बुद्धि ने किया या पांव ने किया? पांव करते हैं पहुंचने का काम, तो पांव से मिसाल दिया जाता है। इसलिए वो दिखाया गया है शास्त्रों में कि भगवान जब नाव पर चढ़े तो उन्होंने उनके पांव को पखारा, धोया। कौन से पांव धोए? बुद्ध रूपी पांव। और बुद्ध रूपी पांव जो धोए, भगवान के भी बुद्ध रूपी पांव धोए जाते हैं क्या? है? नहीं धोए जाते हैं। नवैया पे चढ़े तब पांव धोए, नहीं तो उनकी बुद्धि में था कि ऐसा न हो हमारी नवैया ही डूब जाए।
तो धो लिए, ताकि जो धूल चढ़ी हुई है देह अभिमान की, वो देह अभिमान की धूल साफ हो जाए। नवैया किसे कहते हैं? कौन सी शरीर रूपी नवैया है? उसके वट की काट बुद्धि तो है, काट की माने कठ बुद्धि, लेकिन कठ बुद्धि होते हुए भी वो नवैया चैतन्य होगी या कोई जड़ नवैया होगी? कोई चैतन्य नवैया है, माने कोई कन्या माता अर्पण की होगी। वो अर्पण करने से पहले उनके बुद्ध रूपी पांव को धोया, तब उसको संतुष्टि हुई। और बाबा आज मुरली में आया है कि तुम बच्चे सत्युग में जाकर सॉलिड धनवान बनते हो। सॉलिड धनवान है। तो सॉलिड धनवान से क्या आशय बाबा? सॉलिड का मतलब है कोई चीज की कमी नहीं महसूस करते। इनसॉल्वेंट जो होते हैं वो कमी महसूस करते हैं, और जो सॉल्वेंट होते हैं वो कोई बात की कमी महसूस नहीं करेंगे, उनको कहेंगे सॉलिड। खोखला हो उसे सॉलिड थोड़े ही कहेंगे, भरपूर हो तो कहेंगे सॉलिड। धर्मराज की जब सजा मिलेगी, हाँ, तो ये ब्राह्मण परिवार के सबके सामने मिलेगी, बाप की याद बनी रहेगी। हाँ, बाप की याद बनी रहेगी। हाँ, जब सजा हाँ, मिलेगी, हाँ, तो बाप की याद बनी रहेगी, उससे सजा कम हो जाएगी। सजा, बाप की याद बनी रहेगी तो सजा कम हो जाएगी। अरे अगर याद ही बनी रहे तो सजा ही क्यों मिले? नहीं, सजा खाते हुए। हाँ, सजा जो है अंत में मिलती है या बीच में मिलती है? अंत की बात है। अंत समय, अंत मते। तो अंत में सजा जब मिलती है, जब धर्मराज की सजा मिलती है तो सारी हवाइयां उड़ जाती हैं, याद सब भूल जाती है। नहीं, अगर फिर भी याद बाबा की रहे। अरे रहेगी कैसे? अंत मते सुगते हो जाती है। 8 को याद रहेगी, और जिनको याद रहेगी उनको धर्मराज के दूत कुछ भी उनका बिगाड़ नहीं सकेंगे। फिर भी बाबा अगर बनी रहे तो कैसे बनी रहेगी? प्रैक्टिस करो अभी से। वो इसलिए तो आपसे पूछा अभी। तो अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो वहां प्रैक्टिस काम आएगी। बाबा पंडित लोग जनेऊ क्यों डालते हैं? जनेऊ संगम युग में जब बाप आए हैं तो बाप ने आकर के 3 धागे हर ब्राह्मण को पहनाए हैं। क्या बेसिक में नहीं पहनाए? बेसिक है पहला जन्म, द्विज कहा जाता है ब्राह्मण को। द्विज का मतलब क्या है? 2 जन्म। द्वि माने 2, जा माने जन्म। तो पहला जन्म है बेसिक जन्म। पहला जन्म जब ब्राह्मण का होता है, माँ के पेट से, ब्रह्मा के पेट से जन्म हुआ ना ब्राह्मण का, तो जनेऊ नहीं पहनाते। पैदा होते पहनाते हैं क्या? नहीं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो जाता है ब्राह्मण बच्चा, फिर उसको जनेऊ पहनाते हैं। तो ये जो एडवांस ज्ञान आता है, एडवांस ज्ञान में आने के बाद जो एडवांस कोर्स दिया जाता है, उसमें सच्चे पक्के ब्राह्मण बनते हैं जनेऊधारी। 3 धागे पहनाए जाते हैं। क्या? 3 धागे माना 3 प्रकार का ज्ञान, और उन ज्ञान को धारण करने वाले 100% 3 मूर्तियां बुद्धि में बैठ जाएं, और उन 3 धागों को अपने जीवन में कंधे पर धारण करना। क्या क्या करे? कि इन 3 धागों को हम अपने जीवन में ऐसा धारण करेंगे कि खुद भी धारणा मूर्त बने त्रिमूर्ति शिव के बताए हुए रास्ते पर, और दूसरों को भी धारण करें। जिनकी बुद्धि में 3 मूर्तियों का ज्ञान होगा वही धारण कर पाएंगे, दूसरों को भी परिचय देंगे, खुद भी परिचय लेंगे। पहली मूर्ति ब्रह्मा कौन? दूसरी मूर्ति शंकर कौन? तीसरी मूर्ति विष्णु कौन? ये 3 मूर्तियों ने झंडे के कपड़े के रूप में, चैतन्य कपड़े के रूप में सारे विश्व पर विजय प्राप्त की है।
ये जानकारी होनी चाहिए, तब कहेंगे त्रिमूर्ति शिव का ज्ञान धारण किया, पक्का ब्राह्मण कहेंगे तब। यज्ञोपवीत धारी, क्या क्या नाम दिया है? यज्ञ उप माने ऊपर, ऊंची स्टेज में जाने वाला, जिसकी बुद्धि में तीन मूर्तियों का ज्ञान ही नहीं बैठा, उसको कहेंगे यज्ञोपवीत धारी? नहीं कहेंगे। अभी यहाँ कितने बैठे हुए हैं जिनको ये पता है कि वो तीन मूर्तियां कौन कौन हैं, जिनकी यादगार में हमारे यहाँ झंडा फहराया जाता है? झंडा बुलंद करते हैं ना, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अरे कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है क्या? कोई तीन मनुष्य आत्माएं हुई हैं जिन्होंने विश्व विजय की है, या कपड़े ने झंडे विश्व विजय की है? कोई तीन शरीर रूपी कपड़े हैं जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की। ये ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ हो तब हम सहयोगी बन सकेंगे उन तीन मूर्तियों के, दूसरों को भी समझा सकेंगे। खुद की बुद्धि में नहीं धारणा हुआ है तो जनेऊधारी ब्राह्मण कहेंगे। तीन सूत्र होते हैं ना, और तीनों सूत्रों को ऊपर गांठ लगा देते, लगाते कि नहीं? लगाते। ये गांठ किसके साथ जुड़ी हुई है? कौन सी आत्मा है? सुप्रीम सोल है। ब्रह्मा की भी गांठ, विष्णु की भी गांठ, शंकर की भी गांठ, तीनों की गांठ एक सुप्रीम सोल के साथ जुटी हुई है। उसको कहते हैं ब्रह्म फांस। कहां फंस गई तीनों मूर्तियां? राह चलते ब्राह्मण फंसे। कोई से पूछे तो अभी बताएंगे तीनों मूर्तियां कौन कौन पार्ट बजा रही है? जिनको मालूम है वो हाथ उठाओ। अच्छा, क्या हम बताएंगे तीन मूर्तियां कौन कौन है? लो 50% भी हाथ नहीं उठे अभी। इधर माताओं में हाथ उठाओ। अभी तीनों मूर्तियों के नाम पूछेंगे, जो हाथ उठाएंगे उनसे। लो यहाँ तो 2-3% है। ये क्यों कभी तो धारी ब्राह्मण ही नहीं बने अभी है? पूछे? अच्छा, हाथ उठाने वालों से पूछे। 1 सेकंड में बताएं कि 1 घंटे में बताएं? अरे ये तो सब लग रहे हैं ना। बाकी इतना तो साबित हो गया, बता देंगे। इतना तो बात क्लियर हो गई कि बहुत ऐसे बैठे हुए हैं ब्राह्मण जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया ही नहीं है अभी। सिर्फ भट्ठी कर ली है, एडवांस में चल रहे हैं, लेकिन किसी को क्लियर नहीं कर सकते कि तीनों मूर्तियां कौन कौन हैं जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली है। हाँ, ये बच्चे बोल रहे हैं, हम बता दें? हैं? ये बच्चे बोल रहे हैं तीनों मूर्तियां कौन कौन है? अब बताओ बताओ। हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, कौन है? ब्रह्मा कौन है? हाँ? बताओ ब्रह्मा का पार्ट किसका है? अम्मा का है? कान में घुसा हुआ है। बैठो बैठो। गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार क्यों प्राप्त है? गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार क्यों प्राप्त है, बल्कि इतने सारे देवी देवता उनको क्यों नहीं है किसी में से? ये बताओ, पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। दुनिया की कौन सी पहली आत्मा है जिसने पहले पहले प्योरिटी धारण की? लक्ष्मी वाली ब्रह्मा सो विष्णु।
तो जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, विष्णु बनने से पहले क्या है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की ही आत्मा द्वापर युग के आदि से गणेश के रूप में पूजी जाती है। मुरली में तो उनको कहा कि ये तो जानवर है, अभी जानवर है। हम तुम सब क्या हैं अभी? हम क्या अपने को क्या, हम अपने को मंदिर लायक समझते हैं क्या? बहन बेटियां किन्हें देते, जिन्हें हम पूछते हैं उन्हें देते हैं, तो हम कैसे जानवरों को अपनी बहन बेटियां देते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, गणेश हनुमान जैसे। गणेश को क्या देते हैं? मुरली में आपने बोला है कि हम पूजा उनकी करते हैं जिन्हें हम अपनी बेटी बहन बेटियां चाहते हैं। हाँ। तो हम क्या ऐसे लोगों को अपनी बहन बेटियां ब्याहते हैं जैसे हनुमान है, गणेश है, जिनको विकार भरा हुआ दुनिया में, दुनिया में बहू बेटी देने की बात कर, बेटियां देने की बात कर रहे हैं या ब्राह्मणों की दुनिया में? नहीं, दुनिया में। दुनिया में? अरे दुनिया में तो किसी को भी दे देते हैं, वो तो जानते ही नहीं, उनकी बात ही छोड़ो। यहाँ की बात करो, ब्राह्मणों की दुनिया की। हाँ बाबा, कैसेट में बोला कि वास्तव में सच्ची गीता ही तुम्हारी माई बाप है। बिल्कुल है। गीत, गीत शब्द से गीता बना है। गीत माने महिमा। गीत गाए हैं माने क्या किया है? तुम तो उन्हीं के गीत गाते रहते हो। क्या मतलब है? महिमा करते रहते हो। तो गीत से बना है गीता। अब महिमा जो है, पूजन है, वो किसका किया जाता है? महिमा किसकी गाई जाती है? पूजन किसका किया जाता है? महिमा रुद्रमाला गाई जाती है। रुद्रमाला, हाँ, रुद्रमाला की महिमा गाई जाती है और विजयमाला की पूजा की जाती है। अच्छा, विजयमाला की भी पूजा कब की जाती है? जब एडवांस ज्ञान ले लेती है तब, या एडवांस ज्ञान लेने से पहले? विजयमाला की भी पूजा तब की जाती है जब बुद्धि में एडवांस नॉलेज बैठी हुई, तीनों मूर्तियों का ज्ञान बैठा हुआ हो। तो पहली पहली मूर्ति कौन सी है जिसमें प्योरिटी भी हो और ज्ञान भी हो? कौन है? विजयमाला की है। विजयमाला की है। विजयमाला की है। बात समझ में आ गई? जवाब मिल गया? हाँ जी। सतयुग में 8वां जन्म जो होगा वो कर्ज लेता है राजा। सतयुग में कर्ज लेता है या संगम युग में कर्ज लेता है? बाबा शूटिंग के लिए बताया ना बाबा ने। हाँ, शूटिंग पीरियड में सन 76 में कोई आत्मा होगी जो हवाई जहाजों में घूमती रहती होगी, मान मर्तबा लेती रहती होगी। जो ब्राह्मणों का मुख्य कर्म है ज्ञान लेना, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना और दूसरों को ज्ञान देना, वो कार्य उसने नहीं किया। तो ऐसी कौन सी आत्मा थी ब्राह्मणों की दुनिया में सन 76 में जो एरोप्लेन में चक्कर काटती रहती थी, मान मर्तबा लेती रहती थी, लेकिन जो मनन चिंतन मंथन करना था वो राम वाली आत्मा ने किया, उसने नहीं किया। कौन था? है? सन 76 में आदि पिता था जो मान मर्तबा लेता रहता था। हाँ? ब्रह्मा जिंदा थे। कौन सी आत्मा थी? वो मान मर्तबा लेती रहती थी। हाँ, आर्य समाजियों का जो हेड है ब्राह्मणों की दुनिया में कौन था? जगदीश भाई। मान मर्तबा लेने के लिए झूठे झूठे शास्त्र लिख दिए। जितना भी लिटरेचर लिखा है सारा ही झूठा हो गया। वो लिटरेचर पढ़ने में मजा आता है? अभी नहीं मजा आता, झूठा है ना, इसलिए मजा नहीं होता। आपको सच्चा मिल गया तो झूठा लिटरेचर लिख करके मान मर्तबा ले लिया संसार का। और क्या करता था? हवाई जहाजों में घूमता रहता था, जहां पहुंचा वहां खूब खीर पूड़ी खाओ, हलवा पूड़ी खाओ, मजा करो और खूब मान मर्तबा लो। तो जो ब्राह्मणों का कर्म है वो तो नहीं किया।
ब्राह्मणों का कर्म जिसने किया वो धनवान बन गया, साहूकार बन गया। काहे का? ज्ञान रत्नों का। और वो गरीब बन गया। तो कर्जा चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? संगम युग में कर्जा चढ़ा लिया, शूटिंग हो गई। वो शूटिंग जाकर के त्रेता में फिर डायनेस्टी पलट देती है। क्या? हाँ, जो राम वाली आत्मा है वो क्या बन जाती है? राजा बन जाती है। और वो राजा कैसे बनती है? वंश परंपरा से राजा बनती है क्या? नहीं। वंश परंपरा से तो वो साहूकार होती है। उसका बाप कोई साहूकार रहा होगा और बच्चा भी बड़ा साहूकार बन गया। इतना बड़ा साहूकार बना कि उस राम वाली आत्मा ने इतना धन दिया लास्ट नारायण को कि उसकी सारी राजाई डूब जाती है और वो विश्व का बादशाह डिक्लेयर हो जाता है। कहाँ की बात? संगम युग की बात। सन 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। जन्म होना माना प्रत्यक्ष हो गया। और बाबा अभी ये इतने आदमी रतनगढ़ जाते हैं, रतनगढ़ वाली माता के यहाँ, और जाते हैं ट्रैक्टर पलट जाते हैं, हाथ पांव टूट जाते हैं इनके, और जो है तो मंदिर में कुछ अभी शक्ति होगी तभी तो जाते हैं। ठीक बात है। तो रक्षा तो नहीं होती। रक्षा नहीं होती है तो हाथ पांव टूट जाते हैं। महाकाली का मंदिर किसी ने देखा कलकत्ते में? वहाँ ढेर सारा तेल बिखरा हुआ रहता है और खून ही खून बिखरा हुआ। क्यों? बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। तो बाबा ने कहा बड़े ध्यान से जाना पड़ता है, नहीं तो रपट जाए। अगर रपट जाते हैं तो चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? है? हाँ, तो वो पार्टी किसका है? रतनगढ़ की देवी का। रतन माने क्या? ज्ञान रत्नों का किला जहां पर है। क्या? ज्ञान रत्नों का किला है जिसका। तो कौन सी देवी है जिसके पास सब देवियों के मुकाबले सबसे जास्ती ज्ञान रत्न है? कौन सी देवी है? जगदम्बा। अरे ब्रह्मा कुमारियों में कोई ऐसी ब्रह्मा कुमारी है जो ज्ञान में रत्नों में जगदम्बा का मुकाबला करे? नहीं। तो रतनगढ़ की देवी हो गई। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है। अगर थोड़ा भी ज्ञान से नीचे ऊपर हुए तो रपट जरूर जाएंगे। बुद्ध रूपी पांव रपटेगा जरूर, और रपटेगा तो खाई में गिरेंगे। बाबा हमारे गांव में बुलाते हैं कि आओ। पहले गए थे जब बेसिक में चलते थे ना, तो गए थे वहाँ, बाबा का संदेश दे के आए थे। तब से नहीं गए हम, तो बुलाते हैं तो जाए वहाँ। अरे हमें तो कोई न बुलाए तो भी उसे संदेश देना है। तो बाबा हमारे पास ज्ञानामृत खूब सारे रखे हैं, तो जाएंगे तो बांट के आएंगे वहाँ पे। लिटरेचर देने से कोई ज्ञान देना नहीं हो जाता है। नहीं देंगे भी, और पढ़ने को उसको भी पहले समझाना। हाँ। और समझाने के साथ साथ जब देखो वो कान हिला रहा है, हाँ। बात तो आपकी सच्ची है। हाँ। आपने ठीक बात कही। हाँ। कान हिलाएगा ना, हाँ। तो समझो कि हाँ उसकी बुद्धि में कुछ बैठ रहा है। और जिसकी बुद्धि में कुछ बैठे उसे लिटरेचर दो। हाँ। उसको तो फायदा है लिटरेचर देने में। नहीं, बेसिक वाले जो बहुत सारे थे ज्ञान, कोई भी हो, कोई भी हो, अमृत खूब सारे रखे तो। हाँ, तो कोई भी हो, अगर कान हिलाता है तुम्हें लगता है कि उनकी बुद्धि में बैठ रहा है तो लिटरेचर देने से फायदा होगा। नहीं तो फायदा नहीं होगा। हाँ जी। है मक्का में गुम्बदें हैं, उनकी प्रतिछाया नहीं है, इसका कारण है प्रतिछाया नहीं बनती। काय की? दो गुम्बदों की, दो गुम्बदों की प्रतिछाया नहीं बनती है। ऐसा एक भाई ने पूछा, किसी ने पूछा और तुमने मान लिया? अरे सूरज उगेगा, गुम्बद खड़ा हुआ है, छाया नहीं बनेगी? कोई कुछ कह देता है और फट से मान लेते हैं।
जरूरी है भारतवासियों सुनी सुनाई बातों से। अभी यही शुरू कर दी शूटिंग। बाबा हाँ बाबा कामधेनु गाय के साथ 33 करोड़ देवी देवता दिखाते हो। हाँ है वो कैसे? क्यों मुरली तुमने पढ़ी कि नहीं? मुरली में आया है जगदम्बा है सब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली। कामधेनु का पार्ट किसका है? जगदम्बा का। तो जो जगदम्बा है सब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है, वो किसकी अम्बा है? असुरों की सिर्फ अम्बा है। जगत में सिर्फ असुर ही होते हैं। जगत की अम्बा है, असुरों की भी अम्बा है और देवताओं की भी अम्बा है। तो जो जगदम्बा कही गई है वो ही कामधेनु है, सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। क्या सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति करनी हो तो जगदम्बा के पास जाते हैं, और एक ही मनोकामना की पूर्ति करनी हो, कौन सी? धन। धन वही होता है हद का और बेहद का। तो कौन से धन की बात होगी? बेहद का धन। और बेहद का धन देने वाला सिर्फ एक ही है, कौन? शिव बाप। और तो दुनिया में कोई बेहद का धन देता ही नहीं। तो बेहद का धन लेना चाहिए या दुनियावी रीति से सब मनोकामनाओं की पूर्ति करनी चाहिए? है? बेहद का धन लेना चाहिए। जो भगवान की देन है वो हमारा कल्याण करेगी, और जो मनुष्यों की देन है या मनुष्य गुरुओं की देन है वो हमारा कल्याण नहीं करेगी। तो जगदम्बा के पास जाते हैं, अच्छी बुरी सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और लक्ष्मी के पास सिर्फ धन की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो जगदम्बा के पास 33 करोड़ देवताएं दिखाए गए। पेट में, बुद्ध रूपी पेट में वो किसकी पालना करती है? जगत की पालना करने वाली है या सिर्फ देवात्माओं की पालना करती है? जगत की पालना करती है। तो 500 करोड़ पेट में दिखाई जाने चाहिए, 33 करोड़ क्यों दिखाए? हाँ, संगम युग में जो 33 करोड़ देवताएं हैं वो भगवान का ज्ञान उठाते हैं, बाकी भगवान का ज्ञान नहीं उठाते हैं। जो देवात्माएं हैं, जो देवात्माएं अभी भी परम धाम से उतर रही हैं, देवताई स्वभाव की, संस्कार की, वो ही ईश्वरीय ज्ञान उठाती है। वो जगदम्बा के पेट में पलती हुई दिखाई गई है, बाकी तो वो सबका संहार करती है। द्वापर युग से जो आत्माएं उतरती हैं वो असुर हैं पक्के या देवता हैं? असुर हैं। उनकी पालना नहीं करती है। जिनमें थोड़ा भी देवताई अंश होता है, ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद निश्चय बुद्धि बनते हैं, उनको संवर्धन करती है। तो 33 करोड़ देवताएं जगदम्बा के पेट में अर्थात कामधेनु के पेट में दिखाए जाते हैं। बाबा ये 84 जन्म लेने वाले प्योर सूर्यवंशी फूल जो है ये अभी यज्ञ में आ रहा है, बहुत आना बाकी है। तो ये शूटिंग जो संगम में जो 4 पार्टों में शूटिंग हुई है पिछली, उसमें उन्होंने पिछले जन्म में सतयुग की शूटिंग पूरी कर ली होगी। सिंध हैदराबाद की आबादी कितनी थी? 9 लाख थी। फिर तो वो संदेश मिल गया। संदेश लेने वाले तो ढेरों हैं, लेकिन उनमें सब देवी देवता सनातन धर्म के पक्के नहीं हैं। जो 9 लाख आबादी है, उस 9 लाख में तो दूसरे धर्म के भी बीज भी हैं, और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भी हैं, जन्म लेने वाले भी हैं और जन्म देने वाले भी मौजूद हैं। 9 लाख की बात नहीं है। उन 9 लाख में जो पक्के 1 लाख हैं, जिनकी यादगार में 1 लाख शालिग्राम बनाते हैं।
रुद्र यज्ञ जब रचते हैं, माने ज्ञानी तू आत्मा है, भले प्रजावर्ग की है, 1,00,000 प्रजावर्ग की होंगी या राजवर्ग की, उसमें प्रजावर्ग भी शामिल है, बल प्रजावर्ग की हैं, लेकिन बहुत प्रकांड ज्ञानी होंगी। प्रजावर्ग की होते हुए भी ज्ञानी बहुत होंगी। ऐसी ज्ञानी तू आत्माएं जो भगवान बाप को बहुत प्रिय हैं, वो ऐसी बचेंगी निश्चय बुद्धि विजय से। पहले तो वो भट्टी करने के बाद उसी समय से अपनी चारों युगों की शूटिंग करने लगती है? नहीं करेंगे। जो आत्मा जब से आती है तब से सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो 4 अवस्थाओं से पसार होती है। बाबा शिरडी में कलयुग के शुरुआत में जो दिखाया है, गणेश और हनुमान जी की पूजा एक भक्त कर रहा है, और जिसके सर में बाल नहीं है, जिसके सर में जो है बाल नहीं है, क्या घुटमुंडे सन्यासी होते हैं या देवताएं होते हैं? तो गणेश जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, दोनों ही, गणेश जी हो और चाहे हनुमान हो, दोनों ही जो देवताएं हैं वो मनुष्य हैं या जानवर का रूप है? कलयुग में तो जानवर का, वैसे तो मनुष्य। मनुष्य किसको कहा जाता है? जो मनन चिंतन मंथन करने वाला हो। तो मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं? नहीं होते हैं। जब मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं तो द्वापर युग में गणेश हनुमान की पूजा नहीं होती। जब कुंद बुद्धि हो जाती है, रजो प्रधान और तमो प्रधान, तब गणेश के रूप में, हनुमान के रूप में जानवरों की पूजा करते हैं। और बाबा काली का मुंड जी है, काली के गले में जी मुंड की माला क्यों होती है? मुंड की माला इसलिए होती है कि जो मुंड बहुत चलाते हैं, काम नहीं करते, उनको काट काट के गले में लटका लेती है। और दीपावली पे दिया क्यों? अरे एक बात तो समझ लो पूरी। मुंडमाला किसकी यादगार है? जो रुद्रगण हैं, वो रुद्रगण बुद्धि बहुत चलाते हैं। क्या रावण ज्यादा बुद्धि चलाता है कि विष्णु ज्यादा बुद्धि चलाता है? रावण बहुत बुद्धि चला, अनेक प्रकार की बुद्धि चलाता है। और विष्णु बुद्धि नहीं चलाता, चलाता तो है लेकिन एक तरह की बुद्धि, माने एक ही मत पर चलता है। और हाथ विष्णु के बहुत है, माने मददगार भुजाएं के रूप में तो कार्य करता है विष्णु, लेकिन अकल नहीं बढ़ाता ज्यादा, विविचारी बुद्धि नहीं बनाता है। और रावण क्या करता है? विविचारी बुद्धि भी अनेक प्रकार की चलाता है, और उस विविचारी बुद्धि के अनुसार फिर अनेक प्रकार की भुजाएं भी बन जाती है। तो क्या अच्छा है? विष्णु बनना अच्छा या रावण बनना अच्छा? क्यों? एक से बुद्धि का योग जुटा रहे, वो अच्छा। और धा माने प्रकार। रामायण में 9 प्रकार की भक्ति अपने प्रकार से बताई गई। उन्होंने चौपाइयां बना दी। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रति मम प्रसंग कथा प्रसंगा, ऐसे ऐसे करके 9 प्रकार की भक्ति दिखाई दी। क्या? तो जितने प्रकार की भक्ति करेंगे उतने प्रकार का ज्ञान भी होता है। जैसे बाबा कहते हैं, यहाँ जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति की होगी तो ज्ञान भी कैसा उठाएंगे? अव्यभिचारी ज्ञान उठाएंगे। व्यभिचारी भक्ति की होगी तो ज्ञान भी व्यभिचारी उठाएंगे। जिन्होंने आज में अव्यभिचारी भक्ति की होगी, अब व्यभिचारी ज्ञान आज में उठाते हैं। और आज से ही जिन्होंने व्यभिचारी भक्ति करना शुरू कर दी, जैसे इस्लामी ढेर के ढेर मूर्तियों की पूजा करने वाले थे, तो व्यभिचारी भक्ति हुई या व्यभिचारी हुई? व्यभिचारी हुई।
तो हिसाब है भक्ति का भी ज्ञान से। जैसी जैसी भक्ति करेंगे वैसा वैसा ज्ञान उठाएंगे। लेकिन बाबा शिवलिंग में मंदिर जाते हैं तो जल तो शिवलिंग में पहले चढ़ाते थे, लेकिन जब चारों तरफ जो मूर्ति लगी है तो मजबूरी में जल चढ़ाना पड़ता था। मजबूरी में चक्कर लगाना पड़ता था। क्या किसका चक्कर लगाना पड़ता है? लक्ष्मी नारायण का, गणेश जी का और पार्वती जी का जो चारों तरफ मूर्तियां लगी रहती हैं मंदिर में। हाँ। तो वो तो शिवलिंग में मतलब उसी में भक्ति करते थे भोलेनाथ की। हाँ। लेकिन वो जल मजबूरी में चढ़ाना पड़ता था। किसको? जो मूर्तियां चारों तरफ लगी थी, लेकिन भक्ति केवल शिव की करते थे। तो शिव को और मूर्तियों को जल नहीं चढ़ाते हैं? नहीं, जैसे अभ्यचारी बताया ना, एक ही करना चाहिए। वो तो शिवलिंग में एक ही करते थे। ये अभी कलयुग की बात बता रहे हो या द्वापर की शुरुआत की बात बता रहे हो? कलयुग की बात बता रहे हैं। फिर कलयुग में तो बेचारी भक्ति होती, इसलिए सबको जल चढ़ाते रहते हैं। वास्तव में एक की भक्ति करना अच्छा है या अनेकों की भक्ति करना अच्छा है? हाँ, कलयुग में होती है बेचारी भक्ति, इस भक्तों को चढ़ाते हैं। द्वापर युग में जब सोमनाथ का मंदिर था तो सिर्फ एक की भक्ति करते थे। बाबा गुप्त दान महाकल्याण। और क्या? लेकिन जो बाबा को सेवा देते हैं, सेवा बंद कवर में देते हैं कि खुले कवर में देते हैं? बंद कवर में पोता मेल दिया, चिट्ठी दी, या तुमने और कुछ लिखा, या पोता मेल भी नहीं दिया, चिट्ठी भी नहीं दी, कुछ और कोई कागज दे दिया, किसी को क्या पता? ये तो बाबा पता चलेगा। नाम पड़ता है तो नाम पड़ेगा, लेकिन तुमने दिया क्या किसी को पता चलेगा? नहीं डालना। नाम डाला तो किसी को पता चलेगा तुमने क्या दिया? नहीं तो गुप्त हुआ ना। और बाबा मैं आते तो सपना देखी कि बाबा मुझे दो तमाशा मार करके हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं तो देखो कितने भाग्यशाली हो गए। बाबा मार पीट के भी ले जाएगा, आपको छोड़ेगा नहीं। क्या बाबा, ब्राह्मणों के जीवन में अन्न दोष और संग दोष से बचने के लिए माया घड़ी घड़ी एग्जामिनर के रूप में, परीक्षा लेने के रूप में सामने खड़ी हो जाती है। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए कि इससे हम लोग जो है अपने जीवन को और श्रेष्ठ बना पाए। फुल सरेंडर हो जाओ। है लेकिन बाबा जो गृहस्थी है उनके लिए तो अभी जैसे उनकी युगल नहीं चल रही है ज्ञान में, तो उनके लिए तो संभव नहीं। युगल नहीं चल रही। हाँ तो उनके लिए तो अभी संभव नहीं है कि वो तो वो तुम्हारी युगल है युगल। अरे जिसकी युगल है वो उसकी असिस्टेंट है या उसके ऊपर सरपरस्त है? क्या है? सरपरस्त तो नहीं है, युगल तो असिस्टेंट है ना। असिस्टेंट कंट्रोल में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कंट्रोल होनी चाहिए। तुम कुछ कमजोरी में आ गए होगे। बाबा ये भट्टी करके आए आज 5 बजे। हाँ ये तो कह रहे हम तो भट्टा बैठा रहे हैं अभी से। वो बात क्लियर नहीं हो पाई। वो बात क्लियर नहीं हो क्या? कहने का आशय ये था कि बाबा जो सूर्यवंशी कुल के आत्माएं अब आ रही हैं, जो बाप के साथ कल्प में ज्यादा समय तक पार्ट निभाएंगे। हाँ वो तो 8 ही है। नहीं, और भी तमाम आत्माएं वो नंबरवार। तो अभी मान लीजिए आ रही बाबा, और संगम की शूटिंग में वो इतने समय तक गायब रही बाप के साथ। गायब होने से क्या होता है? जब गायब रही तो प्रजावर्ग में चली गई। जब साथी हैं, साथ निभा रही हैं, सहयोगी हैं, तो राजवर्ग में है। हाँ यही क्लियर। हाँ जी। हम भक्ति के पहले एक दिन 4 बजे हमने सपना देखा कि विनाश हो रहा है। अरे तो हम डर गए और बहुत जो है फिर बाद में हमें बहुत एहसास हुआ, ज्ञान में आया, भक्ति की हमने, तो हमने सब विनाश देखा। विनाश क्यों देखा? हाँ बहुत 4 बजे विनाश देखा हमने जैसे। अच्छा, तो विनाश जो है वो कल्प को, सारे कल्प को 24 घंटे दिए गए, एक दिन और एक रात। सत्य को त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। तो जो सवेरे 4 बजे है वो कौन सा युग है? संगम युग है। सूर्य प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान सूर्य यहाँ प्रत्यक्ष होता है।
ज्ञान सूर्य के प्रत्यक्ष होने से पहले का टाइम 4 बजे का है। हाँ, तो पहले से ही तुम्हें पता लग गया। ज्ञान तुमने लिया भी नहीं तो भी बाबा ने तुमको बता ही दिया, या ड्रामा ने बता दिया क्या क्या विनाश होने वाला है। थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान तो मतलब पहले से मिल रहा था हमें। हाँ, ज्ञान तो ले रहे थे, निश्चय नहीं था। निश्चय नहीं था। हाँ, जब साक्षात्कार हुआ तो फिर तुमको निश्चय हो गया। हमें निश्चय हो गया था। फिर क्या, अच्छा ही है ना। बाबा मुरली सुनते हैं हम। हाँ। सुन के क्या फिर बाद में भूल क्यों जाते हैं? जो बूढ़ी माताएं होती है ना, वो भी यही कंप्लेंट करती है ज्यादातर। क्या बूढ़ी माताएं ये कंप्लेंट करती है, हम मुरली सुनते भी हैं समझते भी हैं, हाँ, बाद में भूल जाते हैं। बाद में हमको मुरली का कुछ एक वाक्य भी याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। ये माताएं ही ऐसी बात क्यों करती हैं? भाई लोग इतनी ऐसी बात क्यों नहीं करते हैं? डायरी खोल के लिख लेते हैं जब पढ़ना होता है। नहीं, वो तो माताएं कन्याएं भी लिख लेती हैं, पढ़ी लिखी जो होती है। जो भाई लोग हैं वो धारणावान नहीं है इतने। भाई हमें देवी माने इसलिए वो लोग बताते नहीं है। बाबा को बताते नहीं है। हाँ, छुपा लेते हैं। और कन्या माताएं सरेंडर बुद्धि होती है तो बता देती। तो इसलिए बाबा ने कहा जितना याद में रहेंगे तो अंत में सारी धारणाएं स्वतः ही हो जाएंगी। क्या याद की जो रिजल्ट है आखिरी, वो ये आएगी कि बूढ़ी माताओं में भी ज्ञान आ जाएगा। या ऐसे समझो कि बाप दादा उनमें प्रवेश होकर के सारा काम कराएंगे। बाबा जो कन्या छूट गई थी कंस के हाथ से, वो कौन सी शक्ति है? हाँ, कहते हैं कि कृष्ण जैसे बच्चे जो कृष्ण से पहले ही जन्म लेते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, वो 7 नारायण बनने वाली कम कलाओं वाली आत्माएं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, वो आत्माएं कंस के कुसावे में आ जाती। क्या माने